दोस्तों आज मैं आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ सर्व शिक्षा अभियान और यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय को जानेंगे, उसके बाद इसका अर्थ को जानेंगे और इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और याद रखने का इसका आसान ट्रिक क्या है। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है पहला चीज़ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, हम इसका परिचय के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। आखिर ये सर्व शिक्षा अभियान है क्या। तो सर्व शिक्षा अभियान इन जिसे हम शॉर्ट की में कह सकते हैं एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान, ये भारत सरकार का एक प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई है और इसका अर्थ है दोस्तों सर्व मीन्स सभी और शिक्षा मीन्स शिक्षा और अभियान मीन्स एक संगठित कार्यक्रम। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थात सभी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का राष्ट्रीय अभियान ही सर्व शिक्षा अभियान है। इस अभियान के तहत ये उद्देश्य लिया गया है, ये शर्त लिया गया है कि इसके तहत सभी बच्चों को यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है और सभी बच्चों को शिक्षा देना है। तो दोस्तों आपके सामने है इसका प्रमुख विशेषता। सबसे पहला विशेषता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना और सेकंड बात है सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। उसके बाद विद्यालय छोड़ने की समस्या को कम करना। उसके बाद बालक और बालिकाओं के बीच शिक्षा अंतर को समाप्त करना। उसके बाद अनुसूचित जाति हो गया, उसके बाद अनुसूचित जनजाति हो गया, उसके बाद अल्पसंख्यक हो गया तथा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना। इसके तहत इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम कह सकते हैं कि यानी विद्यालय में बच्चों को नामांकन पर ध्यान दिया गया है और इसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया है। उसके बाद विद्यालय छोड़ने पर यानी समस्या को कम करना है। उसके बाद शिक्षा का अंतर को समाप्त करना है। जैसे कि पहले में बालक और बालिकाओं के बीच में ज़्यादातर जो है बालक पर ध्यान दिया जाता था, बालिकाओं पर कम ध्यान दिया जाता था, तो इस अंतर को हमें समाप्त करना है। उसके बाद अनुसूचित जाति जो लोग पिछड़े से आते हैं या अनुसूचित जनजाति होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं तथा दिव्यांग यानी सभी को शिक्षा से जोड़ना है। उसके बाद हमें गुणवत्ता शिक्षा की यानी बच्चों को हमें बालक बालिकाओं को हमें विद्यार्थियों को हमें गुणवत्ता शिक्षा देना है। उसके बाद बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना यानी हर तरह का विकास के तहत बच्चों को अपना ज्ञान देना है, उसको शिक्षा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अवसर देना यानी सभी बच्चों के लिए एक ही समान का शिक्षा का अवसर देना। उसके बाद निःशुल्क एवं पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना। उसके बाद नए विद्यालय की स्थापना करना। उसके बाद अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति करना। उसके बाद शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण होना। उसके बाद दिव्यांग बच्चों के लिए एक समावेशी कक्षा यानी समावेशी शिक्षा को तैयार करना। उसके बाद बालिका शिक्षकों पर विशेष प्रोत्साहन देना। उसके बाद समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी होना। तभी इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये सारी विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी भी सीटेट या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो एजुकेशन से रिलेटेड सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछने की संभावना है इस तरह के क्वेश्चन को। शिक्षा का अधिकार यानी आरटी से संबंध। शिक्षा का अधिकार आरटी से संबंध, इसको जो है 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था, आरटी एक्ट 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, ये आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट में इस अधिनियम के बाद सर्व शिक्षा अभियान को इसे लागू करने का प्रमुख उद्देश्य यानी माध्यम बनाया गया। उसके बाद है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई है। यानी इसके अंतर्गत जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं तो उसी तरह से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। उसके बाद इसको हम एक शॉर्ट की के तरह से हम याद रख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट की क्या एस है, एस मीन्स स्कूल फॉर ऑल यानी सबके लिए विद्यालय। उसका सेकंड पॉइंट है सपोर्ट क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उसके बाद एक्सेस टू एवरी चाइल्ड यानी हर बच्चे के शिक्षण। यानी इन तीन चीज़ों से हम याद रख सकते हैं कि सबके लिए विद्यालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना ही एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान का कार्य है। तब हम चलते हैं इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए की शुरुआत कब हुई, कब की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2001 को। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2001 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2018 में सर्व शिक्षा अभियान का विलय किस योजना में किया गया था। तो क्वेश्चन है वर्ष 2018 में जो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका विलय किस योजना में किया गया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताओ।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।